क्या हुआ, आप लोग चुप क्यों हो? बात क्या है? वो बलदेव है। बीजी, आप बताओ क्या बात है? बोलो भी। तो वो मैं ना रसोई में गई थी तेरे लिए छोले बनाने के लिए, काम करने लगी तो हाथ फिर दुखने लग गया, तो तेरे पापा जी कहने लगे आराम कर ले आराम कर ले। जी, तो इसमें मुझसे छुपाने वाली कौन सी बात है? वही तो, अब तुझे पता चलता कि वीरा के होते हुए तेरी बीजी रसोई में काम कर रही है, हाथ दुख रहे, तो तू तो वीरा को डांट देता। और तुझे तो पता ही है तेरे पापा जी को और किसी की चिंता हो ना इस घर में, वीरा की बड़ी चिंता रहती। जी, आपको कोई भी काम अपने आप करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी काम है आप वीरा को बोलोगे। थैंक यू बीजी। तू मैनू थैंक यू ना क्या, ये सब मैंने तेरे लिए नहीं किया, अपने बेटे के लिए किया। और हाँ, तो ये तो बिल्कुल मत समझना कि ये बात यहीं खत्म हो गई, समझी? अच्छा। हेलो। हाय। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसे हैं आप? आप तो आते ही नहीं, कभी कभी आ जाया करिए, देख लिया कीजिए कि हम आपके गाने पर कैसी परफॉर्मेंस करा रहे हैं। बाकी गुंजन ने आपको खुशखबरी दी होगी। जी, उन्हें लीड चुन लिया है प्रोड्यूसर ने, और जो दूसरी लड़की थी मोना, उसे साइड डांसर पर रखा है। जी, दी उसने खुशखबरी। वैसे आप गुंजन को लेने आए हैं? वो तो चली गई, आज थोड़ा जल्दी निकल गई, बोल रही थी कुछ जरूरी काम है। जी, ओ दरअसल मैं मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। Oh, really? जी, बोलिए ना। मैं पूछना चाह रहा था कि जो अपने सॉन्ग में जो अपने डांस स्टेप्स रखे हैं वो स्लो हैं कि फास्ट हैं? अरे सर, आपके सॉन्ग्स इतने रोमांटिक, इतने सॉफ्ट होते हैं, मैं उन पे फास्ट डांस कैसे कोरियोग्राफ करूंगी? हाँ, वो भी है, और गुंजन भी अच्छे से मेहनत कर रही है ना? गुंजन जी बहुत मेहनती, बहुत लगन है उनमें, बहुत डेडिकेशन है उनमें तो। और वो वैसे मतलब काफी थक जाती है वो, कि बीच बीच में ब्रेक लेती रहती है? आप ये जानना चाहते हैं कि हम आपकी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखेंगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो बस मैंने इसलिए फिक्र हो रही थी क्योंकि ऐसा कुछ उसके लिए नया है ना, इसलिए। और ये भी कि वो पूरा दिन डांस कर रही है, रिहर्सल कर रही है, पता नहीं अपनी हालत ना खराब कर ले वो। दिन दिन पर डांस नहीं होता, मुश्किल से एक शॉट 16 या फिर हद से हद 32 सेकंड का होता है। उसके बाद शॉट चेंज, डांस चेंज, लाइट चेंज। बाकी गुंजन जी उस टाइम रिलैक्स रहेंगी, और बैकग्राउंड डांसर्स भी होते हैं, तो उनके टेक के समय तो गुंजन जी एकदम रिलैक्स रहेंगी। हाँ, अच्छा है, थैंक यू। आप इतने सवाल पूछ रहे हैं, मैं थोड़ा सा सोचने पड़ गई हूँ। गुंजन जी ठीक तो है ना? उनकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, उसकी तबीयत एकदम ठीक है, वो बस मैनू ही आदत है उसकी थोड़ी ज्यादा फिक्र करने की। और एक मैंने बताया ना, ये सब कुछ उसके लिए नया है, मुझे बस चिंता हो रही है वो सब कुछ संभाल पाएगी भी कि नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ध्यान रखिएगा उसका। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। ओ हाँ हाँ परजाई जी, गल ही कोई नहीं है, आपका अपना घर है। और जी हमारी तो खुशनसीबी है कि आप हमारे यहाँ रहने आ रही हैं। किसे घर आके रहने का न्योता दे रहे हैं? ओहो, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, बलदेव आ जाएगा आपको बस अड्डे लेने। वो पहचानता नहीं तो क्या हो गया, उसके हाथ में तख्ती दे देनी है मैंने मंजीत कौर नाम की। मंजीत परजाई? कोई ना परजाई जी, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, तुसी बस में बैठ जाओ, आगे मैं सब संभाल लूंगा। चंगा जी, चंगा।
आप? मंजीत परजाई जी क्यों आ रही हैं? क्यों आ रही है मतलब? ओए उनके देवर का घर है, एक तरह से उनका अपना ही घर है। और वैसे मेरे को एक बात बताओ, इतने सालों में हमने उन्हें कितनी बार बुलाया, कभी आई है वो? यहाँ तक कि बलदेव के ब्याह में भी नहीं आई। हाँ वही तो, आज तक नहीं आई, फिर अचानक क्यों आ रही है? लो कमाल है, तो क्यों जान के क्या करना आपने? मेरी परजाई है वो, तो ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारे घर की बुजुर्ग अपनी तरफ से यहाँ रहने आ रही हैं। टिकटें भी करा ली हैं उन्होंने बेचारी ने अपनी तरफ से। टिकटें वगैरह सब करा भी लिया? अचानक इतनी छेती? कितने दिन के लिए आ रही है? और जितने दिन भी रह रहे, मेरी परजाई है, उनका अपना घर है। कुलवंत पराजी के जाने के बाद एक बारी भी नहीं आई है वो यहाँ, और अब 20-22 साल के बाद आ रही हैं, तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम खुले दिल से उनका स्वागत करें? हर बात में सवाल है। वही बात तो मैनू खाई जा रही है, इतने साल नहीं मिली तो अब अचानक क्यों आ रही है रहने के लिए? ताई जी, हाँ। ओ मंजीत ताई जी। और क्या? वो बड़ी हल्की हल्की सी यादें हैं उनकी। मैं बहुत छोटा था ना जब आखिरी बार उनको देखा था, चेहरा भी ठीक से याद नहीं है। और कैसे याद होगा बेवकूफा, कुल 4-5 साल का तो तू था जब उनको आखिरी बार देखा था। बहुत सालों के बाद आ रही है, उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नहीं पापा जी, बोलने की बात ही नहीं है, फिक्र मत करो। और सुन, टाइम से बस अड्डे लेने पहुंच जाइए, तैयारी कर। बलदेव नहीं जाएगा बस अड्डे? क्यों नहीं जाएगा जी? हाँ भी जी, इतने सालों बाद आ रही है, मैं लेने भी ना जाऊं? मैंने कह दिया नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। ऐसे क्या कह रही हो आप? क्यों नहीं जा सकता लेने? बीजी। हाँ देखो जी, घर की बुजुर्ग हैं, इतने सालों बाद आ रही हैं, चंगा लगेगा? बच्चे को भेज रहे हो, हम दोनों चले जाएंगे उन्हें लेने। हाँ अगर आप ऐसा कहती हो तो ऐसा ही कर लेंगे। ठीक है। बलदेव पुत्र, सामान दी लिस्ट है, यहाँ बाजार जाके सारा सामान लिया। इसमें सब लिखा है कि परजाई जी क्या क्या खाती हैं क्या नहीं। वो तो बर्तन का भी इतना ध्यान रखती हैं, किसमें खाना खाना है किसमें नहीं, वो सब भी इसी में लिखा है। तू फटाफट जाके ना सामान लिया सारा। जी लिस्ट तो शुरू होके खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है? और इतना सब कुछ पिंड में नहीं मिलेगा, हाईवे तक जाना पड़ेगा मैंने। देर हो जाएगी तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा जब तक ताई जी आएगी। हाँ तो परजाई जी रहने के लिए आ रही है, थोड़ी देर के बाद मिलेगा तो की बिगड़ जाएगा। पर अगर तू ये सामान लेके नहीं आया ना तो उनके खाने के लिए कुछ नहीं होगा घर पे। जा। क्या बात है बीजी, पहली बार आपको किसी की पसंद नापसंद की इतनी परवाह करते देख रहा हूं। हैं? लगता है ताई जी का बड़ा अच्छा ख्याल रखोगी। बात बताओ, वसीयत वगैरह का तो चक्कर नहीं है? जितना कहेगा ना उतना कर, जाके सामान लेके आ। हाँ जा रहा हूँ, मैं आता हूँ। अरे कुंजन का बैग। कुंजन, कुंजन अंदर नहा रही है क्या? सुन कुंजन गीजर चला ली, पानी बहुत ठंडा होना है, सर्दी हो जाएगी। ओफो रणवीर, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और मैं नहा नहीं रही हूँ, सिर्फ मुंह और हाथ धो रही हूँ। हाँ मुंह हाथ ही धो ले, लेकिन गीजर चला ली। रणवीर तू क्या कर रहा था? कुछ नहीं, मैंने सोचा बैग ऊपर रखा। अच्छा, और तू कहीं गया था? अभी आया है? हाँ गया था। तू? मैं भी अभी आई हूँ। वो आज रिहर्सल बहुत ही लंबी चली। वैसे आप गुंजन को लेने आए हैं? वो तो चली गई, आज थोड़ा जल्दी निकल गई। बोल रही थी कुछ जरूरी काम है। कोरियोग्राफर कुछ और बोल रही थी और तू कुछ और बोल रही है। आजकल ना स्किन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
वो मैंने सुना है कि शूट की लाइट है ना बड़ी तेज होती है। मैं ना इसे अंदर रख कर आती हूँ, नम त्वचा पे ज्यादा असर करती है। चलो बैग ही उत्ते रखता। अरे एक ही गिर गया। तू टेस्ट कराने गई थी गुंजन? है तो तू बहुत अच्छा कर रही है जो तू खुद इन सब बातों का ध्यान रख रही है। इसका मतलब है कि तू मैनू बहुत जल्द है खुशखबरी दे देगी। तो इस तरह मुस्कुरा क्यों रहा है? भूख लगी है? हाँ बहुत। हाँ तो भूख तो लगेगी ना, पूरा दिन रिहर्सल करती है, थक भी जाती होगी, है ना? रणवीर सोचता है मैनू ये भूख डांस रिहर्सल के कारण लग रही है। अच्छा है उसे मेरी इस बेवक्त की भूख की असली वजह नहीं पता। चल रसोई में चल के देखते हैं क्या क्या बना है, ठीक है? दुपट्टा भी ना यहाँ सब ठीक है। पीछे और पापा जी चले गए, जेताई जी भी बस आती ही होंगी। कुछ रह तो नहीं गया ना? बल्ब कैसे फ्यूज हो गया? रब्बा दुपट्टा भी ना। बलदेव घर पे है का? परजाई जी वो काम से ना बाहर गया है। कोई ना जी, आप अंदर आओ। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, फ्रेम गड़बड़ है यहाँ ने। वीरा पुतल जी सत श्री अकाल जी। ये कौन है? ये मैं वीरा, आपकी भतीजी बहू, बलदेव की बीवी। बलदेव का ब्याह कर देता और मैंने बताया भी नहीं। कार्ड भेजा था आपको परजाई जी, पर वो शादी तो टूट गई थी ना, फिर ये कब हुआ? की होया? भूल गई सब कुछ? ये भूल गए जी। यही कि मैं तेरी परजाई हूं, इस घर की बड्डी।
बलदेव का ब्याह कर देता और मैनू किसी ने खबर भी नहीं की। जी ऐसी कोई गल नहीं है, दरअसल सानू लगा तुसी आना नहीं चाहते हो, इस करके। नहीं, दरअसल परजाई जी ये ब्याह ना बड़े अजीब हालातों में हुआ। मैं आपको जब फोन करने वाली थी ना पूछने के लिए आप आ रहे हैं कि नहीं, तब तक ना ब्याह रद्द हो गया था। रद्द हो गया? तो ये बहू यहाँ क्या कर रही है? दरअसल ये ब्याह ना हमारी रजामंदी से नहीं हुआ, आप पे ही किया इन्होंने। आप भी कर लिया? भग के ब्याह किया बलदेव ने? और ऐसी कुड़ी नु तुसी बहू बना के घर में रखे हुए हो? और नहीं परजाई जी, ऐसी कोई गल नहीं है जैसा आप समझ रही हो। बहुत लंबी कहानी है। दरअसल ब्याह बहुत जल्दबाजी में हुआ। तय इसके साथ ही हुआ था, लेकिन फिर कोई गलबात हो गई तो उस दिन नहीं हो पाया। 2 दिन बाद बेचारों ने मंदिर में जाके ब्याह किया। फिर घर वालों की मर्जी के खिलाफ? परजाई जी मैंने कहा ना बहुत लंबी कहानी है, इत्मीनान से सुनाता हूं ना। और पहले आशीर्वाद तो दो बहू को। और पुत्र पैरी पौना कर। क्या आशीर्वाद दूं मैं ऐसे? मेरी बहू बनने के ना तो इसके लक्षण है ना ही संस्कार। सर पे तो छोड़ो, कंधे पे भी दुपट्टा नहीं लिया। हिरनी की तरह भगती हुई आई मेरे कोल। ऐसी होती है बहुएं। सच कह दिया बलवत्ते, मायूस हो गई मैं एनू वेख के। हेलो परजाई जी, एकदम आपकी पसंद की चाय है, ज्यादा दूध वाली और ज्यादा नमक वाला नमकीन। परजाई जी आइए कपड़े मैं जमा देती। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। वैसे ये क्या मेरी मनपसंद का नाश्ता खिला रही है? मेरे पीठ पीछे जो सबसे बड़ा सियापा पाना था वो तो पा लिया तुमने। करा दिया बलदेव का ब्याह एक ऐसी कुड़ी दे नाल जिसे ना तमीज है और ना ही बड़ों का लिहाज। ना बचाइए, एक बारी मिलके उसके बारे में ऐसा विचार ना बनाओ। बहुत चंगी कुड़ी है। इस पिंड की सरपंच है उसकी माँ, बहुत ही चंगा खानदान है। अरे प्रधानमंत्री हुए, मैं तो वही दस रही हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। वैसे ये बलदेव कहाँ चला गया? काफी देर हो गई, अब तक आया नहीं। आंखें तरस गई हैं उसे देखने के लिए। इतना समय बीत चुका है, अब तो गुंजन भी काफी बड़ी हो गई होगी ना। जब तेनू पता था मैं आ रही हूं तो किस वास्ते बाहर भेज दिया उसे? और बलवंते,
तूने तो कहा था कि बलदेव आ रहा है बस अड्डे पे। वो तो परजाई जी, बलदेव आपके लिए ना कुछ सामान लेने गया है। यहाँ के बाजार से मिलना नहीं था तो हाईवे तक गया। आ जाएगा, जैसे आता मैं सबसे पहले आपसे मिलवाऊंगी। और अगर देर से आए तो सवेरे मिल लेना ना आप। रात के बाद सवेरा होता ही है। अगर चांद ये सोच ले कि वो सूरज को छुपा देगा तो धरती को सूरज नहीं मिलेगा। ऐसा तो होता नहीं है ना बंसरी। परजाई, आपकी ना बात को गोल गोल घुमा के सुनाने की आदत गई नहीं अब तक। चलो जी। इतने साल बाद आप अचानक बगैर किसी वजह से आने से रही। मैंने पता करना ही होगा कि आप यहाँ क्या इरादा करके आई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।